तो सफलता के लिए विद्यार्थियों को याद रखने जैसा है सदैव, विद्यार्थी उसे ही कहते हैं जो विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको परीक्षा में सफलता न मिलने पर या कम नंबरों से पास होने के कारण वे निराश होते हैं कि हमारे तो नंबर ज़्यादा नहीं आते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं पर परसेंटेज बहुत कम आते हैं, क्या करें। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि भले आज तक आपके परसेंटेज कम आए तो अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गाँवों में क्या होता है, छोटे छोटे गाँवों में पानी लोग कुएं से लेने जाते हैं, तो रस्सी बाल्टी में बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं, खींचते हैं, तो कुएं के पनघट पर जो पत्थर होता है ना, रस्सी की रगड़ से लगातार कुछ समय तक रस्सी की रगड़ से पत्थर भी घिस जाता है। देखा है कभी? सुना तो होगा, देखा नहीं होगा तो। मैंने देखा है गाँव में, रस्सी की रगड़ से पत्थर जैसा कठोर पदार्थ भी घिस सकता है। तो हम ऐसा सोचकर पढ़ना न छोड़ दें कि मुझसे तो हमेशा भूल होती रहती है, मुझे हमेशा शिक्षकों के आगे दोषी बनना पड़ता है। नहीं, विद्यार्थी निरंतर अभ्यास अध्ययन जारी रखें और अपनी भूल को भूल कर दोबारा न करने की ठान कर आगे बढ़ें। कोई विद्यार्थी ऐसा भी है जिसने परीक्षाएं दी और 80% उसको मार्क्स मिले, तो वो विद्यार्थी फूला नहीं समाता, सबको अपना रिजल्ट बताता है, मुझे 80% अंक मिले हैं, मुझे 80% अंक मिले हैं। और सुनने वाले उसकी प्रशंसा भी करते हैं, माता पिता दादा दादी जो भी, कि वाह बेटा वाह, शाबाश, तू तो 80% लाया, शाबाश, 80% अंक से पास हुआ। हालांकि इस विद्यार्थी ने भी भूल तो की है, 20% प्रश्न उसने गलत किए हैं, तभी तो 80% उसको मिले, 100% क्यों नहीं आया। 20% प्रश्न उसने भी गलत किए हैं, फिर भी इन दोषों की मात्रा होते हुए भी न तो वो विद्यार्थी निराश होता है और न उसकी कोई निंदा करता है, क्योंकि उस विद्यार्थी ने भूल की अपेक्षा सावधानी का परिचय ज़्यादा दिया है। 20% ही गलत है, 80% सही है। अब वो विद्यार्थी अगर चाहे तो 80 से 85, 85 से 90 और 100% से भी पास हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे हैं, उनके रिजल्ट देखे हैं, जिन्होंने सारस्वत मंत्र लेकर उसका जप किया सावधानी से, लगन से। सारस्वत मंत्र पूज्य बापू विद्यार्थियों को देते हैं। विद्या की देवी है मां सरस्वती, वो मां प्रसन्न होती है और विद्यार्थी बड़े प्रतिभावान हो जाते हैं। विद्यार्थी आज तक अगर आपको किसी विद्यार्थी को असफलता मिली हो या कम अंक मिले हों, तो उस असफलता को बार बार याद मत करो। उस मिली हुई असफलता की परवाह न करके कार्य जारी रखें, अध्ययन जारी रखें, तो शिक्षा के उच्च शिखर तक हम पहुंच सकते हैं। एक विद्यार्थी था, शिक्षक ने उसको डांटा, धमकाया और एक थप्पड़ भी लगा दी, हाथ में चिट्ठी पकड़ा दी, कहा कि तेरी मां को देना। विद्यार्थी रोता हुआ घर आया, मां को चिट्ठी दे दी। मां ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था शिक्षक ने कि आपका ये बेटा ठीक से पढ़ता लिखता नहीं है, हम मेहनत कर करके थक गए, इसको कल से स्कूल मत भेजना। मां ने चिट्ठी पढ़ी तो दुख हुआ कि मेरा बेटा ऐसा कमजोर पढ़ने में। मां ने बेटे को डांटा नहीं,
धमकाया नहीं। बड़ों को चाहिए कि अपने बच्चों को ज्यादा धमकाओ मत, इतना कड़ा नियंत्रण भी मत रखो कि बच्चे झूठ बोलना सीख जाएं। कड़े नियंत्रण के डर से भी कई बार आदमी झूठ बोलता है। तो कड़ा नियंत्रण नहीं, बच्चों पर प्यार भरा अनुशासन रखो। तो मां ने बेटे को डांटा नहीं, मां ने कहा बेटे शिक्षक ने तुझे डांटा धमकाया और स्कूल ना आने को कहा है, पर तू चिंता मत करना, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। विद्यार्थी को भी लगन लग गई। मां की बात मानते हुए उसने घर पे ही पढ़ना शुरू किया और वही विद्यार्थी बड़ा होकर थॉमस आल्वा एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने इतने सारे आविष्कार किए। बचपन में उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, ऐसा विद्यार्थी एडिसन बना। तो विद्यार्थी याद रखे, घास फूस की झोपड़ी तो 2 दिन में तैयार हो जाती है, पर पक्का मकान बनाने में थोड़ा समय लगता है। झोपड़ी जल्दी टूट जाती है, मकान तो मुद्दतों तक खड़े रहते हैं। इसलिए यदि कोई कार्य जल्दी पूरा ना होता हो, प्रगति धीरे धीरे होती हो, तो अधीर मत होना, ये सोचना कि सफलता मिल के रहेगी। और कई बार ऐसा भी होता है, कोई विद्यार्थी तो आकस्मिक घटनाओं के कारण आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से बंबई के तरफ आते हैं तो नडियाद शहर आता है। नडियाद में रहने वाले एक सज्जन, वो वकील हैं, उनकी बेटी ने कुछ परीक्षा में कम अंक आए होंगे तो उसने जहर पी लिया कि पिताजी डांटेंगे, माँ नाराज होगी, मेरे परसेंटेज कम आए हैं, तो जहर पी लिया। तो अब हालत उसकी ऐसी हो गई, अब मरी अब मरी अब मरी। तो माँ बाप डर गए, बेटी को हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई सीरियस है, जहर खतरनाक इसने ले लिया है। तो उसके पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने मनौती मानी कि मेरी बेटी, बापूजी को प्रार्थना की, उसके पिता ने दीक्षा ली हुई थी। पिता ने मनौती मानी, मन ही मन प्रार्थना की कि अगर मेरी बेटी बापूजी के आशीर्वाद से बच जाएगी तो मैं नडियाद से अहमदाबाद आश्रम नंगे पांव पैदल चलकर जाऊंगा। और गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी, उनकी श्रद्धा सच्ची कि उनकी बेटी ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि कैसे ये ठीक हो गई। तो उस बेटी के पिता ने कहा, डॉक्टर जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से हो जाती है। फिर उन्होंने अपना संकल्प पूरा करने के लिए नडियाद से अहमदाबाद आश्रम तक नंगे पांव पैदल चलकर अपना संकल्प पूरा किया। और अभी उनकी बेटी भी बहुत सफल होती है पढ़ाई लिखाई में। हरी घास को गर्मी की चिलचिलाती धूप जला डालती है, परंतु वो स्थिति सदा नहीं रहती, क्योंकि विध्वंसक तत्वों की सत्ता बहुत ही क्षणिक और अल्पजीवी होती है। रावण का जोर बहुत उस समय दिख रहा था, पर अब कहां है। कंस का, हिटलर का, सिकंदर का उस समय जोर बहुत दिख रहा था, पर अब कहां है। अमेरिका में तो हिटलर का निशान, स्वस्तिक को हम भारत में शुभ मानते हैं, पर अमेरिका में अगर आप कहीं स्वस्तिक बनाओ ना बाहर दुकान के, तो लोग डरते हैं, क्योंकि हिटलर का निशान था वो स्वस्तिक। हालांकि थोड़ा आड़ा, सीधा नहीं, परंतु आज भी अमेरिका में लोग बाहर स्वस्तिक नहीं बनाते, डरते हैं। हिटलर का चिन्ह था ना वो, हिटलर की दुष्टता का लोग आज भी विरोध कर रहे हैं। क्या मिला, उस समय तो बड़ा रुबाब दिखाता था वो आदमी, पर उसका बाहर का बल किस काम आया। इसीलिए हम सबको चाहिए कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, घबरा ना जाएं, निराश न हो जाएं। असफलता मिली, कम अंक मिले तो डरो नहीं, सारस्वत मंत्र का जप करो। अश्वगंधा चूर्ण आता है एक आयुर्वेदिक, पानी में डाल के उबालो, अच्छी तरह उबल जाए, फिर उसमें दूध डाल दो,
उसको भी उबालो, पानी वाला हिस्सा जल जाए और दूध दूध रह जाए, फिर उसको पियो मिश्री आदि डालकर। तो उससे शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। मनुष्य बीमार हो जाते हैं, पर जब बीमारी से उठते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो फिर भूख बड़े जोरों की लगती है और उनका शरीर पहले की अपेक्षा भी रुष्ट पुष्ट और बलवान हो जाता है। उनकी शक्ति बड़ी तीव्रता से जागृत होती है। गर्मी की जलन को चुनौती देती हुई वर्षा की मेघमालाएं आती है और धरती को शीतल शांतिमय हरियाली से ढक देती है। गर्मी में कितनी धरती तप जाती है, परंतु गर्मी की जलन को वर्षा की मेघमालाएं चुनौती देती है कि आजा देखते हैं कौन टिकता है और कौन भागता है। तो गर्मी से तपी हुई धरती वो शीतल हो जाती है। ऐसे ही असफलता रूपी गर्मी की जलन हमको तपाए तो हम डर न जाएं, ये सोचें कि अब बापू की कृपा की मेघमालाएं हमारी असफलता की तपन को नष्ट कर देगी और हम सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा था कि रात के बाद दिन का आना सुनिश्चित है, अंधकार के बाद प्रकाश का दर्शन अवश्य होगा। बीमारी, व्यापार में घाटा, शोक, कोई दुख और विपत्ति ये चिरस्थायी नहीं है। कम अंक मिलना कोई ऐसा नहीं कि सदैव कम परसेंटेज हमको मिलेंगे, ये चिरस्थायी नहीं है। ये आपत्तियाँ, ये कष्ट आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दैवी प्रतिक्रिया होती है। उस दैवी प्रतिक्रिया के द्वारा ऐसा विचित्र मार्ग निकल आता है कि तेजी से उस कमी की पूर्ति हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी ध्यान दें, विपत्ति के बाद पुनः संपत्ति प्राप्त होने की आशा दृढ़ रखें। जिसे भगवान की दयालुता पर विश्वास नहीं होता है वही ऐसा सोच सकता है कि मेरा भविष्य सदा के लिए अंधकार में पड़ गया। भगवान की दयालुता पर विश्वास रखना, सदैव हमारे जीवन में दुख ही बना रहेगा, सदैव हमारे जीवन में असफलता ही बनी रहेगी, ऐसा मत सोचना। राजकोट का एक विद्यार्थी बहुत बेचारा दुखी रहता था क्योंकि उसको असफलता मिलती थी। शिक्षक हर बार उसको डांटते ही रहते थे। उस विद्यार्थी का मनोबल थोड़ा टूट रहा था। तो उसकी माँ ने राजकोट के आश्रम में जब बापू पधारे तो उसको सारस्वत्य मंत्र दिला दिया। सुनील उस विद्यार्थी का नाम। उसने ऐसा लगन से जप किया कि उस विद्यार्थी ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए तो उसने टॉप किया। तो उन प्रोफेसरों ने कहा कि आप तो विफल होते थे, टॉप किया आपने। उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे बापूजी से सारस्वत्य मंत्र दिला दिया और उसके जप के प्रताप से और प्राणायाम के प्रताप से मुझे इतनी सफलता हाथ मिली है। मैं सभी से बड़े भी जो पीछे बैठे हैं और यहाँ जो विद्यार्थी इतने बुद्धिमान, मुझे विद्यार्थी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी शालीनता और शांति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जब बापू पधारेंगे थोड़ी देर में और सत्संग पूरा होने तक आप ऐसी ही शांति से अगर बैठे रहेंगे तो आपको बापूजी से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा। आप जैसे बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए बापू के दिल से आशीर्वाद निकल जाएगा और बम्बई नहीं पूरे महाराष्ट्र में ये विद्यार्थी अपना नाम, अपनी स्कूल का नाम, अपने शिक्षकों और शिक्षिकाओं का नाम रोशन करने में सफल हो जाएंगे। कितने बुद्धिमान विद्यार्थी, कितनी शांति से बैठे। एक भी विद्यार्थी, भाई बहन कोई भी आवाज नहीं करते, बातें नहीं करते। नहीं तो इतनी संख्या में इतने विद्यार्थी शांति से बैठे। क्लास में 30 विद्यार्थी होते हैं तो भी पूरी क्लास को सिर पे उठा लेते हैं। और यहाँ कितनी शांति से बैठे हैं। आपको धन्यवाद है और आपको यहाँ लाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि सद्विद्या मिले ऐसी जगह पर आपको लेकर के आए। तो सदैव ध्यान रहे, जो आज हो रहा है कष्ट अगर किसी के जीवन में
जो आज कम अंक मिल रहे हैं, तो सदैव ऐसा ही होता रहेगा। ऐसी निराशा हम विद्यार्थियों को शोभा नहीं देती। हम तो सदैव याद रखें कि सफलता की देवी हमारा वरण करने को मानो तैयार बैठी है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, मेरे पर भगवान रूठे हैं, मेरा भाग्य फूट गया है, मेरे कर्म मेरे को साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये गंदे और हीन विचार आत्महीनता पैदा करते हैं। आशा और प्रसन्नता की कमी के कारण नेत्रों की चमक मंद पड़ जाती है। इसीलिए आशावादी दृष्टिकोण रखना और प्रसन्नता मन में बनाए रखना, अपने में वीरोचित दृढ़ता और पुरुषोचित पुरुषार्थ बढ़ाते जाना। वीरोचित दृढ़ता, हनुमान जी में कैसी दृढ़ता थी। हनुमान जी ने अपने साथियों को कहा, जब समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए, बोले अगर मुझे लंका में सीता जी नहीं मिली तो जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, मैं पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर ले आऊंगा, पूरी लंका नगरी को उखाड़ कर ले आऊंगा और यहां आकर हम सब मिलकर सीता जी को ढूंढेंगे। ऐसी वीरोचित दृढ़ता सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दिन रेलगाड़ी में बैठे थे, यात्रा कर रहे थे, तो आसपास की सीट खाली थी। एक स्टेशन से एक अंग्रेज महिला, ईसाई, तब अंग्रेजों का शासन था, वो अंग्रेज माई अंदर चढ़ी, सरदार पटेल के सामने बैठ गई। गाड़ी चली तो उस अंग्रेज महिला ने कहा कि आपके पास जो भी है कैश, सोने की चैन, घड़ी आदि मुझे दे दो, नहीं तो मैं चैन खींचूंगी, अपने कपड़े फाड़ दूंगी और रेलवे पुलिस को, किस अधिकारी को कहूंगी इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, नहीं तो सब मुझे दे दो। अब सरदार पटेल ने सोचा कि एक अंग्रेज ईसाई माई के आगे मैं हार मान जाऊं और इसको सब दे दूं, और नहीं देता हूं तो ये चैन खींचकर गाड़ी रुकवा कर मेरी नाक कटाएगी, क्या करे। इतने में उसने फिर कहा कि जल्दी दो, नहीं तो मैं चैन खींचती हूं, अभी गाड़ी रोककर फिर शोर मचाऊंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वीर थे ना, वीरोचित दृढ़ता थी और पुरुषोचित पुरुषार्थ करते थे। सोने को अग्नि में तपाया जाता है ना, तो उसकी चमक और भी दूनी हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे स्वर्ण थे कि ये उनको तपाना चाहती थी, पर इनकी चमक और बढ़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस अंग्रेज ईसाई महिला को इशारा किया, माने मैं बहरा हूं, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे बहरे लोग इशारा करें ना, ऐसे इशारा किया और फिर संकेत किया कि तू जो कहना चाहती हो मुझे लिख कर दे। तो उस बुद्धू अंग्रेज ईसाई माई ने लिखा कि आपके पास जो भी है मुझे दे दो, चैन, घड़ी, अंगूठी, पैसा, नहीं तो मैं चैन खींचूंगी, गाड़ी रुकवा कर कपड़े फाड़ दूंगी थोड़े और कहूंगी इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। लिख कर दिया कागज उनको, सरदार पटेल ने पढ़ा और चिट्ठी जेब में रख दी। तो उसने इशारा किया कि अब लाओ जल्दी सब माल। सरदार पटेल ने कहा कि अब अगर तू ज़्यादा दादागिरी करेगी तो मैं चैन खींचूंगा और गाड़ी रोककर अधिकारी को कहूंगा कि ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, मेरे पास लिखित में प्रूफ आ गया है। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। अभी जितनी वीरता, धीरता और दृढ़ता से आप बैठे हैं, और भी हम बढ़ाएं। जब आप परीक्षा खंड में पेपर देने जाओ तो क्या करना कि जीभ को तालों में लगाए रखना, तो आप घर से जो पढ़कर आए हैं ना वो सब याद आएगा, पेपर अच्छा जाएगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा कि बच्चों परीक्षाएं नज़दीक आ रही है, कमर कस के तैयारी करना। तो एक लड़का घर गया, पिताजी की धोती अलमारी से निकाली और कमर पे कस के बांधने लगा। बाप ने पूछा ये क्या करता है पागल? बोले शिक्षक ने कहा है कमर कस के तैयारी करो, इसलिए कपड़ा बांध रहा हूँ टाइट। अब कैसी बुद्धि है। एक शिक्षक ने कहा बच्चों घोड़े पर निबंध लिख के ला, ताली नहीं बजाएं, सुने सुने, उसकी बेवकूफ़ी पर ताली क्यों बजाना। एक शिक्षक ने कहा बच्चों घोड़े पर निबंध लिखना। एक लड़का घर पर गया, घोड़े पर बैठकर लिखने लगा।
अरे घोड़े पर निबंध लिखना वो अलग अर्थ में कहा था, वो घोड़े पे बैठ गया। परीक्षाएं पूरी हुई, वार्षिक बच्चों की छुट्टियां हुई, वैकेशन, जब स्कूलें खुली तो एक लड़के ने अपने दोस्त को कहा, इस बार तुमने छुट्टियां कहाँ बिताई? बोले 1 दिन घोड़े सवारी में, 29 दिन हॉस्पिटल में। गिर गया था, फ्रैक्चर हो गए थे। उससे तो वो बच्चे अच्छे जो छुट्टियों में साधना करें, अनुष्ठान करें। छुट्टियों में आश्रमों में शिविर होती है बच्चों के लिए, उसमें अगर विद्यार्थी जाते हैं ना तो उनको बहुत लाभ होता है। तो विद्यार्थी ध्यान रहे, सफलता पानी है तो देखो समय पर सब काम करना जरूरी है। आपको समझो बम्बई से अहमदाबाद जाना है तो रात को कई ट्रेनें जाती है, समझो ट्रेन का टाइम है 10 बजे और आप पहुंचो 10:15 बजे, तो क्या होगा? ट्रेन चली जाएगी ना, और आपने जो टिकट बुक कराई है वो आपके पैसे जाएंगे, आधे पैसे कटेंगे, नुकसान होगा। और आपको वहाँ ज़रूरी पहुँचना होगा किसी काम से, तो वो काम भी रह जाएगा। तो जैसे ट्रेन पकड़नी हो तो हमको रेलवे स्टेशन पर समय से पहुँचना पड़ता है, फ्लाइट पकड़नी हो, हवाई जहाज में जाना हो तो एयरपोर्ट पर समय से पहुँचना पड़ता है, बस में जाना हो तो भी समय से पहुँचना पड़ता है ना। और किसान लोग होते हैं गाँव में, खेती करते हैं खेत में, तो उनको भी समय से बुआई करनी पड़ती है तो अच्छी फसल तैयार होती है। तो हम भी समय पर, अभी ये समय है, अगर हम काम करेंगे ठीक से अच्छी तरह तो सफलता जरूर मिलेगी। और वीरता रखें, कोई दुष्ट दुराचारी हमारा शोषण करे तो हम उसकी बातों में ना आए। एक लड़की, ये मुंबई की ही घटना है, कॉलेज का नाम मुझे याद नहीं है, लड़की कॉलेज से निकली, सोने की चैन उसने पहनी हुई थी, तो एक आवारा लड़का लुफंगा वो कन्या की सोने की चैन खींचकर भागने लगा। साइकिल पे जा रहा था, चैन खींची, भागने लगा, तो कन्या ऐसी वीर के साइकिल का पीछे स्टैंड होता ना, पकड़ लिया और अपनी 3-4 सहेलियों को इशारा किया। वो सहेलियां आ गई और इसको घेर लिया और खूब, किसी ने सैंडल पहना था, किसी ने बूट पहना था, उसकी खूब पिटाई की, खूब मारा उसको, धमाधम पिटाई कर दी। नानी याद आ गई होगी बेचारे को, इतना पीटा उसको और पुलिस के हवाले कर दिया। पर वो फिर पुलिस वाले के किसी परिचित का बेटा था तो पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया। तो जब उस कन्या को पता चला तो उसने फिर एक पत्रकार को पकड़ा और बात बताई कि ये तो दुष्टता को पोषण दे रहे हैं, पुलिस वाले का परिचित है तो क्या है, अगर बदमाश है तो उसको सजा दो, उसको छोड़ क्यों दिया? अपना परिचित है तो बस उसको सजा नहीं देनी है, ये कैसा कानून? पत्रकार को सारी बात बताई, पत्रकार ने भी बराबर व्यवस्थित करके अखबार में छाप दिया तो फिर बड़े अधिकारी को पता चला कि ये तो पुलिस विभाग की नाक कटेगी। उसने फिर एक्शन लिया और उसको सजा की बराबर। विद्यार्थी अगर इस उम्र में वीर बने, माता पिता और गुरुजनों के आगे नम्र बने, पर कोई दुष्ट हमारा शोषण करना चाहे चिकनी चुपड़ी बातें करके, हम तो आपके बिना जी नहीं सकते, हमको आपकी बड़ी याद आती है, आपका मोबाइल नंबर हमको दीजिए ना, हम आपको फ़ोन करेंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमको रात को नींद नहीं आती है, हम तो सपने में आपको देखते रहते हैं, ऐसा जो आपको कहे, आप पक्का जान लेना कि 1 नंबर का दगाबाज है और आपको सफलता की ऊंचाइयों से नीचे गिराना चाहता है। उसकी संगति छोड़ देना और जिनकी हनुमान जी जैसी सोच हो, ऐसे वीरों की संगति करना। एक विद्यार्थी था, बच्चे बैठे ना इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं, पढ़ने में कमजोर था तो शिक्षक ने एक दिन उसको डांटा कि विपिन, यहां कोई विपिन बैठा हो तो उसकी बात नहीं है। हाँ, गुजरात में बोलते हैं विपिन बोघो, ऐसा गुजराती लोग बोलते हैं। हे विपिन, तेरे को कुछ आता नहीं, न भूगोल आता है, न गणित आता है, न विज्ञान का कुछ आता है, न समाज शास्त्र का कुछ आता है, तुझे आखिर आता क्या है? तो वो लड़का बोला, सर इन सब का नाम सुनकर पसीना आता है।
10 से 20 साल तक की आयु ऐसी है कि उसमें विद्यार्थी अगर थोड़ा अपने को संभालें तो बहुत महान बन सकता है। एक लड़का सिर पर लकड़ी की गठरी रखकर, यूनान की बात है, यूनान देश में सिर पर लकड़ी की गठरी रखकर जा रहा था। तो यूनान के जो विद्वान थे डेमोक्रेटस, उन्होंने उस बच्चे को रोका और कहा, बेटे ये लकड़ी सिर पर रखकर कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार में बेचूंगा, जंगल से काट कर लाया हूं। तो फिर पैसों का क्या करोगे? बोले पिताजी को दूंगा। अच्छा, बाकी के टाइम में क्या पढ़ते हो तुम? बोले हाँ पढ़ता हूं, मैं मेरे पिताजी को मदद रूप होना चाहता हूं। आजकल के एक लड़के तो भार हो जाते हैं, कई, सबकी बात मैं नहीं करता। अच्छा तो बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? बोले मैं यूनान के विद्वान डेमोक्रेटस जैसा विद्वान बनना चाहता हूं। अब बच्चे को पता नहीं कि ये वही है। डेमोक्रेटस उस बच्चे की सज्जनता, सरलता से बड़े खुश हुए और बच्चे के पिताजी से मिलकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा अपने जिम्मे ले लिया। और वही लड़का जो सिर पे लकड़ी की गठरी रखकर बेचने जाता था, वो पढ़ लिखकर महान रेखा गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन में कैसी वीरता और दृढ़ता, अपने माँ बाप को मदद रूप होने की कैसी उसकी भावना, कैसे दिव्य सद्गुण। तो 10 से 20 साल तक की आयु ऐसी है जिसमें नए रक्त का उफान अधिक रहने के कारण जोश बहुत रहता है, परंतु अनुभव के अभाव में अपनी शारीरिक मानसिक शक्तियों का कब, क्या और कैसे उपयोग किया जाए इसका सुनियोजन नहीं होता, तो विफलता हाथ लगती है। एक लड़के ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी इस बार आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। बोले क्यों? किसी ने तुझे गिफ्ट दिया है क्या सेट अगले साल के कोर्स का? बोले नहीं पिताजी, मैं फेल हुआ हूं, तो नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी, उसी से काम चलेगा। विद्यार्थी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मुझे एक लड़की ने बताया, एक कन्या 8वीं क्लास में पढ़ती थी वो बच्ची, उसने बताया कि मैंने सारस्वती मंत्र लेकर बापूजी से जप किया, तो 8वीं की जब एग्ज़ाम दिए मुझे गोल्ड मेडल मिला। रायपुर छत्तीसगढ़ की एक कन्या इंदु, उसने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय BA MS की परीक्षा दी, फर्स्ट आई और उसको भी गोल्ड मेडल मिला था। उस कन्या ने लिखा था, मैं रोज सारस्वती मंत्र का जप करने के बाद ही कुछ खाती हूँ, उसके पहले मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो कैसी सज्जनता और कैसी नियम निष्ठा उस कन्या के जीवन में, तो सफलता भी मिलती है ना, और भगवान की, गुरु की प्रसन्नता भी मिलती है। तो इसमें हम आलस्य न करें, सुबह जल्दी उठने में आलस्य न करें, जप करने में आलस न करें, अच्छी तरह से करें। सुबह जल्दी उठें, छुट्टी के दिन भी जल्दी उठें, ऐसा नहीं कि रविवार है अब आराम से सो जाओ 8 बजे उठेंगे। मैंने देखा है जो लोग भी सूरज उगने के बाद सोते रहते हैं ना, उनके जीवन में तेजस्विता नहीं है। वे संपत्ति में भी बहुत पीछे बेचारे चले गए। पहले पैसा उनके पास बहुत था, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, पहले पैसा खूब था, अब देखो तो बेचारों के सिर पे कर्जा है। क्योंकि सूरज उगने के बाद भी सोते रहते थे, उनका भाग्य भी सोया रहता है। इसलिए भले छुट्टियां हो, वैकेशन हो, पर सूरज उगने के पहले उठकर नहा लेना, तो सात्विकता बढ़ेगी और सफलता के शिखर पे जा पहुंचेंगे। आपने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, पता है ना? हाँ, खरगोश कहता है कछुए से, चल अपन दोनों रेस लगाएं, कौन जीतता है। खरगोश तो छलांग लगाता हुआ भागा, पर बीच में सो गया कि कछुआ तो आएगा धीमे 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 धीमे। जैसे विरमगाम पैसेंजर जाती है बम्बई से विरमगाम, ऐसे धीरे 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 वो आएगा। थोड़ा मैं आराम कर लूँ, सो जाऊँ, सो गया। फिर जब आगे गया तो देखा कछुआ पहले से वहाँ जाकर बैठा है। तो आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, गलती को पोषना नहीं और मनमानी करना नहीं। माँ बाप अगर अच्छी बात बताएं कि तू फलानी के चक्कर में, फलाने के चक्कर में क्यों पड़ता है, सही रास्ते चलना, तो ऐसे हितैषी माँ बाप की बात मानना। अपने माँ बाप के सामने जुबान मत चलाना, माँ बाप की बात काटना नहीं, माँ बाप का आदर करना। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अनगिनत है उपकार उनके, ये कभी भूलना नहीं।
अपनी माँ के दिल को कभी ठेस मत पहुंचाना, अपने बाप के दिल को कभी ठेस मत पहुंचाना। पूज्य बापू बचपन में देर रात तक अपने पिता की चरण सेवा करते थे, तो पिता के दिल से आशीर्वाद निकलता था, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। एक दूसरी कहानी है कि कछुए ने कहा गरुड़ को, गरुड़ पक्षी को, कि तुम आकाश में उड़ते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उड़ना चाहता हूं। तो गरुड़ ने कहा हम नभचर हैं, तुम थलचर हो, जलचर हो, तुम आकाश में नहीं उड़ सकते, नभचर ही आकाश में उड़ सकते हैं। बोले नहीं, मैं भी उड़ना चाहता हूं। तुम एक काम करो, मेरे दोस्त हो तुम, मेरे को अपने बड़े बड़े पंजों से पकड़ के उड़ान भरते हुए ऊपर ले चलो, फिर ऊपर ले चल के मुझे छोड़ देना, तो मैं अपने आप हाथ पांव हिलाकर उड़ूंगा। गरुड़ ने कहा तू पागल तो नहीं हो गया, मरना चाहता है क्या? बोले नहीं नहीं, मैं उड़ना चाहता हूं। अरे बोले तू नहीं उड़ पाएगा। बोले नहीं, तू मुझे ले चल, मेरा दोस्त है। गरुड़ ने कहा अच्छा चल, पंजों से पकड़ा उसको, उठाया, उड़ान भरी, ऊपर ले जाकर कहा अभी भी सोच ले, मैं तुझे नीचे छोड़ के आऊं धरती पर। बोले नहीं, सोच लिया, अब तो तू छोड़ दे, मैं भी उड़ूंगा। गरुड़ ने जो छोड़ा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा, चट्टान से नीचे टकराया और मर गया। तो मनमाना नहीं करना चाहिए, अपने हितैषी की बात माननी चाहिए, अपना समय बेकार नहीं गंवाना चाहिए। ताश के पत्ते लेकर खेलने बैठे, शतरंज खेलने बैठे, क्रिकेट टीवी पर आ रहा है मैच वो देखने बैठ गए, ये बुद्धिमानी नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूं, अगर आपको सचमुच महान बनना है तो कभी भी ये एक्टरों और क्रिकेटरों के मैच के पीछे अपना समय मत गंवाना, तो आप महान बनोगे। अगर समय गंवाया तो फिर उतनी ऊंचाई प्राप्त नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं। दो विद्यार्थी, दोनों दोस्त थे, सुनना ध्यान से, दोनों मित्र थे। एक विद्यार्थी केवल 2 घंटे पढ़ता था पर पूरी लगन से पढ़ता था, और लगन से पढ़ने के कारण परिणाम यह आता कि उसको सब याद हो जाता था। दूसरा उसका जो दोस्त था वो अपने घर पर 6 घंटे पढ़ता था। होठ काम करते थे पढ़ने में, आंखें काम करती थी, पर दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। तो लगन से पढ़ना नहीं हुआ ना। लगन से पढ़ना किसको कहते हैं कि होठ भी वहां हो, आंखें भी काम कर रही हो और दिमाग भी वहीं लगे, पर उसका दिमाग कहीं और ही घूमता रहता था। तो 6 घंटे पढ़ने के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिलती थी, और वो 2 घंटे पढ़ता था, लगन से पढ़ता था, पहले नंबर से पास होता था। फिर उसने अपने साथी को समझाया कि तू 6 घंटे पढ़ता है पर लगन से नहीं पढ़ता। किसी का फोन आया तो तुरंत उठा के हेलो कौन बोल रहा है, अरे हम पढ़ रहे हैं तो अपना ध्यान पढ़ने में लगाएं। फोन आया तो दूसरा कोई उठा लेगा। लगन से पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा मित्र कौन सा? विद्यार्थी का। ये बोले फलाना मेरा दोस्त सबसे अच्छा है। और आजकल तो कई विद्यार्थी अपनी डायरी में नोट करते हैं, मेरा फेवरेट खाना बर्गर, पिज़्ज़ा, माय फेवरेट कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, कोक। और फिर सुनो, आपको आश्चर्य लगेगा अगर आप नहीं लिखते होंगे तो। मैंने एक विद्यार्थी की डायरी देखी, इसलिए बोल रहा हूं। माय फेवरेट हीरो ये भी लिखा था, कोई एक्टर का नाम था। ये क्यों, किस लिए? प्रहलाद को देखो, प्रहलाद को उसके बाप हिरण्याकश्यपु ने पूछा कि बेटे तुझे क्या पसंद है, तो प्रहलाद ने आजकल के विद्यार्थी की तरह नहीं कहा माय फेवरेट हीरो फलाना फलाना। प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे भगवान के विषय में सुनना पसंद है, मुझे भगवान के नाम का कीर्तन पसंद है, मुझे भगवान के नाम का जप पसंद है, पिक्चर देखना पसंद है। कोई बोले मुझे गाने गाना पसंद है, नहीं नहीं। तो विद्यार्थी का मित्र है लगन। जो पूरी लगन से कार्य करते हैं उन्हें सफलता मिलती ही है। जब तक हम लगन से मित्रता करके अपने कार्य में नहीं लगेंगे तब तक हमारी सफलता संदिग्ध बनी रहेगी।
जय राम जी की। तो विद्यार्थी ध्यान रहे सदा, जैसे कीमती चीजों को संभाल कर रखते हैं ना अपन लोग, सोने की अंगूठी हो, सोने की चैन हो, कीमती घड़ी हो, कीमती चीजों को जैसे संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार जीवन का एक एक क्षण संभाल कर रखें, माने संभाल कर उपयोग करें, तो जीवन सफल होता जाएगा। कुमार सिद्धार्थ को पिता राजकुमार बनाना चाहते थे, राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, पर कुमार सिद्धार्थ ने पिताजी को कहा, पिताजी अगर 4 बातें मेरी पूरी हो तो मैं राजा बनने को तैयार हूं। बोले कौन सी 4 बातें? पिताजी मेरी पहली शर्त ये कि मेरे शरीर को कभी बुढ़ापा ना आए, सदैव जवानी बनी रहे। अब आप सोचो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। पिताजी मेरी दूसरी शर्त कि मेरा कोई शत्रु ना हो, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तीसरी शर्त, पिताजी मेरे शरीर की कभी मौत ना हो, क्या ये हो सकता है? चौथी शर्त, पिताजी कि मेरे शरीर को कभी बीमारी ना आए, क्या ये हो सकता है? पिता बोले बेटे 4 में से एक बात भी पूरी नहीं हो सकती, शरीर बीमार भी होता है, शत्रु भी होते हैं, और शरीर बूढ़ा भी होता है और मर भी जाता है। तो पिताजी जब इन 4 में से एक बात भी पूरी नहीं हो सकती तो मैं झंझट में काहे को फंसूं, मैं तो साधना करूंगा, भक्ति करूंगा। पिताजी से कहकर वे निकल पड़े और अपनी यात्रा साधना पूरी की। हीरा होता है ना, हीरा, बच्चे सुनना, ताली नहीं बजाना बार बार। हीरा खदान से निकलता है, पर खदान से निकलने पर उसका वो मूल्य नहीं होता, कीमती नहीं होता जितना बाद में होता है। उसको तराश कर जब पॉलिश की जाती है तो वो बड़ा मूल्यवान हो जाता है। ऐसे ही हम अपने को तराशें, अपने स्वभाव को सुधारें। जोधपुर में एक लड़का फिल्मी गाने सुनता था बहुत, हर फिल्म नई आती देख के आता और गाने की कैसेट बाजार से खरीदता हुआ आता था। थिएटर से देख के आता, कैसेट खरीदता हुआ घर आता। हजारों रुपए फिल्मों के गानों की कैसेटों में बर्बाद कर दिए। पर एक बार उसकी माँ जोधपुर में जब सत्संग था बापूजी का, सुनने के लिए आई, तो सत्संग के बाद वो एक कैसेट स्टॉल पर से ले गई घर। वो उस लड़के ने सुनी, लड़के का नाम अमित, उसी ने मुझे बताया। अभी तो बड़ा हो गया, कॉलेज में है, पर बोले जब मैंने वो कैसेट सुनी माँ जो लाई थी सत्संग की बापूजी की, उसी दिन से मेरा गाने सुनना बंद हो गया, छोड़ना नहीं पड़ा, वो गंदी आदत छूट गई, फिल्में देखना छूट गया। अब तो वो विद्यार्थी अहमदाबाद में, सूरत में, हर जगह शिविर में आता है। और बोले अब कितना लाभ हो गया, माँ एक कैसेट लाई थी बापूजी की, वो सुनने मात्र से मुझे कितना लाभ हुआ। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में, ये प्रेम सुलभ होता सत्संग में जाने में। उसने सत्संग सुना, हम लोग तो प्रत्यक्ष आए हैं। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में, मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। ये प्रेम सुलभ होता सत्संग में जाने में, ये प्रेम सुलभ होता सत्संग में जाने। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में, मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने। ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको। ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको। ये आँख, कान, नाक, जीभ, ये साधना करने के लिए मिले हैं। जीभ भगवान का नाम जपने के लिए, फिल्म के गाने के लिए नहीं है। लोग अंताक्षरी खेलते और फिल्म के गीत गाते हैं, नहीं नहीं। ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको। ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको। अब देर न हो साधन को शुद्ध बनाने में, अब देर न हो साधन को शुद्ध बनाने में। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में, मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने
रहने से सिद्धि मिला करती। साधन को साध रहने से सिद्धि मिला करती। विद्यार्थी सोचो, वो आदमी कितना बेसहारा है कि अपने पांवों को गलत जगह जाने से रोक नहीं सकता, अपने हाथ को गलत काम करने से रोक नहीं सकता। वो कितना बेसहारा आदमी है, कितना कायर आदमी है कि अपने पैर को गलत जगह जाने से रोक नहीं सकता, अपनी जीभ को गंदी बात बोलने से रोक नहीं सकता। कितना कायर है। और वो कितना वीर है कि अपनी जीभ को गलत बात बोलने से रोक पाता है, अपने पैरों को गलत जगह जाने से रोक पाता है, अपने मन को गंदे विचारों से रोक पाता है। वो कितना वीर है। साधन को साध रहने से सिद्धि मिला करती। साधन को साध रहने से सिद्धि मिला करती। साधन न साध पाना ही हेतु गिराने में। साधन न साध पाना ही हेतु गिराने में। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। मानव की सफलता, मानव जीवन की सफलता। मृत्यु तो एक दिन होगी शरीर की, लोग कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। बापूजी एक दृष्टांत सुनाते हैं, बच्चे सुनना। कि एक साधु बैठे थे, सर्दी के दिन थे, एक धर्मात्मा आदमी ने साधु को शाल उड़ा दी। थोड़ी देर में एक चोर आया, शाल खींच के भागा, तो संत उसके पीछे भागे और कहा, चोर के बच्चे तुझे नहीं छोड़ूंगा। भागे भागे, चोर जवान था, बाबा बूढ़े थे। चोर तो भाग गया, तेज आगे निकल गया, दिखे ही नहीं। बाबा खड़े हो गए। चोर गया था इधर, बाबा भागे उधर, और बार बार खड़े होके बोलते, चोर के बच्चे तू कहीं भी जा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर उधर भागते। तो एक दुकान वाले ने कहा, बाबा चोर गया इधर और आप जाते हो उधर, और बोलते हो चोर के बच्चे तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो आप उधर जाओ ना, उधर क्यों जाते हो, उधर तो शमशान है। तो बाबा ने कहा कि चोर कहीं भी जाए, एक दिन तो उधर आएगा ना, एक दिन तो मरकर आएगा, कहाँ जाएगा, पकड़ूंगा उसको मैं। तो कहीं भी आदमी जाए, एक दिन तो शरीर उसका छूटता है। धनभागी वो है जो शरीर छूटने के पहले वो कमाई कर लेता है जो साथ जाती है। रुपयों की कमाई तो इसी दुनिया में छूट जाती है, पर भगवान के नाम जप की कमाई वो परलोक में भी साथ चलती है और नरकों के दुखों से बचाती है, भगवान के नाम की कमाई। इसलिए विद्यार्थी, इसी अवस्था से हम सभी भगवान का नाम जपने की आदत डालें अपने में। मैं आपको घटित घटना सुनाऊं, भगवान के नाम जप से कितना लाभ होता है, कितना फायदा होता है, आप ध्यान से सुनना। भगवान के नाम जप की कैसी भारी महिमा है। एक लड़का, उसका नाम मैं भूल गया, घटित घटना है, कहानी नहीं सुना रहा हूं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है, वहां वो रहता था। तो गणेश उत्सव आता है ना, महाराष्ट्र के लोगों से तो छुपा नहीं है गणेश उत्सव। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी की स्थापना करके लोग पूजा करते हैं ना। तो लड़कों ने मिलकर वो पूजा की, पर अनंत चतुर्दशी को जब गणपति विसर्जन के लिए नदी किनारे गए तो गणेश जी का विसर्जन किया, पर वो लड़का भी डूबने लगा। दोस्त डरकर भाग गए, क्योंकि तैरना किसी को आता नहीं था। भाग गए तो लड़के ने 2-3 बार हाथ पैर हिलाए, ऊपर आया और गहरा श्वास भरा, पर बेचारा पानी गहरा था, फिर अंदर चला गया। श्वास को रोके रखा उसने, नाक में पानी जाने नहीं दिया, मुंह बंद रखा कस के, और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ये मन में जपने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब लगा कि अब श्वास नहीं रोक पाऊंगा, अब तो मैं गया, पर फिर भी सोचा कि मरूं तो जप करते करते क्यों ना मरूं। तो फिर भी लगन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ऐसी महिमा है भगवान के नाम की। समझो किसी को व्यापार में बहुत घाटा हो रहा हो, है ना, काम धंधा करते हैं पर घाटा बहुत हो रहा है, तो पीपल का पत्ता एक ले आए, शनिवार और रविवार 2 दिन के अलावा बाकी के किसी भी दिन पीपल का एक पत्ता लाकर उस पर केसर के घोल से, केसर पानी में घोलकर उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखे 3 बार पीपल के पत्ते पर, और वो पत्ता पूजा के स्थान पर रख दे। रोज धूप दीप जलाकर उसको भी दिखाए, भगवान को दिखाए। तो ऐसा अगर करे तो जो घाटा होता रहता है बार बार, वो घाटे से रक्षा होगी। जिसका पैसा चला गया, डूब गया या मिलता नहीं है, पैसा तो है किसी को दिया हुआ पर मिलता नहीं है, तो चौमुखी दिया, 4 जोत हो उसकी, वो चौमुखी दिया जलाकर घर के आसपास जो चौराया हो वहाँ रात को रख दे, और मन में संकल्प करके कि मेरा पैसा जो डूब गया है या चला गया है वो मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और भगवान नाम जप श्रद्धा से करना चाहिए, तो बिगड़ी बाजी संवर जाती है, बिगड़े हुए काम सुधरने लगते हैं। तो लड़का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो पानी में उसको अदृश्य शक्ति ने धक्का मारा और वो लड़का किनारे आ गया। तो किनारे और लोग जो नहाने आए थे उन्होंने इसको देखा, ही गहरे पानी से बाहर आया, पूछा कि तू कितनी देर से अंदर था? बोले काफी देर से। और बोले तुम डूबे नहीं, मरे नहीं, तुम इतनी देर तक, हम कितनी देर से खड़े हैं, तुम इतनी देर तक अंदर कैसे रहे? बोले भगवान के नाम के प्रताप से, मैं अंदर भगवान का नाम जप रहा था और मैंने श्वास को रोक रखा था। मैं बापूजी का सत्संग टीवी पर सुनता हूँ, टीवी पर सत्संग सुनने से मुझे कई बातें याद रह गई थी और बापूजी के मुख से ही मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुना और वो जपता रहा और श्वास को रोके रखा। लोगों ने कहा वाह भाई, भगवान के नाम की महिमा तो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। फिर वो लड़का घर आया। अब सुनने जैसी बात है, लड़का घर आया तो माँ ने कहा बेटे तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी थी? बोले हाँ माँ, बात बताई, मैं ऐसे डूब रहा था, फिर पानी में जप करने लगा। तो माँ ने कहा बेटे न जाने क्यों मुझे भी अंदर से हो रहा था कि तू तकलीफ में है, तेरे को कोई तकलीफ है। तो मैं भी आश्रम चली गई और जहाँ बापू ने शक्तिपात किया है वहाँ फेरे फिरते हुए मैं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने लगी और कहा कि प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो बेटे कैसी तेरी रक्षा हो गई, गहरे पानी में से तू बाहर आ गया और तू सुरक्षित है। ये भगवान के नाम का प्रताप है और जिन गुरुदेव ने भगवान का नाम जप करना सिखाया उनकी कृपा का प्रताप है।